कांग्रेस किसी की जेबी पार्टी नहीं होनी चाहिए एक टीम के रूप और में ना हो सकती। हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि 2024 के अंदर हम पुराने सारे लोकसभा के रिकॉर्ड पार करें, 400 का आंकड़ा हम पार करके इस देश के अंदर एक सुशासन और किस तरीके से इस देश को ऊंचाइयों पर ले जा कई सकते जगह देखो, सारा फरीदाबाद कैसे लूज किया हमने, मुझे नहीं पता। सोनीपत में, रोहतक में हम इतनी सीटें कैसे लूज किए मुझे नहीं मालूम। सिटिंग एमएलए तक हारे मुझे नहीं मालूम। और जगह पे भी हो सकता है इस तरह की। 2024 के चुनाव में सिरसा लोकसभा सीट पर भाजपा के साथ खुद अशोक तंवर को भी अपनी अग्नि परीक्षा देनी होगी। अशोक तंवर सिरसा से पहले भी सांसद रह चुके हैं, परंतु इस बार उनका मुकाबला 2019 से पहले अपने ही किसी साथी से होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर रिटायर्ड IRS अफसर सुनीता दुग्गल पहली बार सिरसा लोकसभा सीट पर भाजपा की सांसद चुनी गई थी। 2019 से पहले सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस व देवीलाल परिवार की पार्टी के बीच ही मुकाबला रहा है। कांग्रेस की टिकट पर सिरसा से सांसद बने अशोक तंवर को कांग्रेस ने प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से विवाद के चलते 2019 के चुनावों से पहले कांग्रेस से अलग हुए अशोक तंवर आम आदमी पार्टी से होते हुए इसी साल भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट काटकर उन्हें सिरसा से अपना उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस सिरसा में कुमारी शैलजा या चरणजीत सिंह से किसी को भी अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि ज़्यादा संभावनाएं कुमारी शैलजा के नाम की हैं। सिरसा के साथ अम्बाड़ा से भी कुमारी शैलजा को टिकट दिए जाने की चर्चाएं चल रही हैं, परंतु अधिक संभावनाएं सिरसा से चुनाव लड़ने की ही दिख रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए कुमारी शैलजा और अशोक तंवर अक्सर साथ साथ रहकर हुड्डा के खिलाफ खेमेबंदी करते नजर आते थे। भाजपा का जसपा से गठबंधन टूटने के बाद इनेलो है, जसपा भी सिरसा लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है। बदली परिस्थितियों में मोदी लहर भले ही अशोक तंवर के साथ हो, परंतु उनके पिछले कार्यकाल का भूत भी साए की तरह उनके साथ घूमता नजर आएगा। ऐसे में अब देखते हैं कि कांग्रेस से अपने किसी जाने पहचाने चेहरे के साथ साथ अशोक तंवर जसपा व इनेलो के उम्मीदवारों से चुनावी मैदान में किस तरह लड़ पाते हैं। बदली परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ जसपा व इनेलो के चुनावी मैदान में उतरने से अशोक तंवर की राह इस बार इतनी आसान होती नहीं दिख रही। फिर भले ही मोदी लहर उनके साथ क्यों न हो।